अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पराग वसुंधरा को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, दिल का गुब्बार सब निकल गया। क्योंकि वो वसुंधरा के ख़िलाफ़ भी सब बात बोलता है कि मतलब माँ ने मुझे हीरो का व्यापारी बना दिया पर अच्छा व्यक्ति नहीं बनने दिया, वो सब बोलता है। तो बाकी माफ़ी मांगता है और राही की भी माफ़ी मांगता है। तो राही बोलती है कि आप माफ़ी मत मांगिए, मैं आपकी माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपको गलत समझा, आपने तो सिर्फ मेरा ही अच्छा चाहा। ऐसे राही के साथ और वसुंधरा के साथ सब गिले शिकवे उसके दूर हो जाते हैं और कोठारी हाउस में सबकी आंखों में पानी आ जाता है। वहीं पराग इतना कुछ सहन किया होता है और कभी रोया नहीं होता है, तो आज वो खुल के रोता है और अपने रूम में चला जाता है, वहाँ जाके भी रोता है। तो वहीं थोड़ी देर में प्रेम आ जाता है और बोलता है कि आप क्यों रो रहे हो। तो पराग बोलता है कि तू भी मुझे छोड़ के चला गया था, तू भी मुझे नहीं समझा। तब प्रेम बोलता है कि आपने मेरी ख्वाहिश के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मुझे शेफ़ बनना था। यहाँ देविका शाह हाउस में आई हुई होती है। देविका से मिलके डांस रानी की टीम सब खुश हो जाती है। अनुपमा बोलती है तू हमेशा राइट टाइम पे ही आती है और राइट टाइम पे मेरी मदद करती है। तब देविका बोलती है कि तू मुंबई आई तो भी मुझे नहीं मिली, अहमदाबाद यहाँ पे आई, तुम डांस रानी इतने फेमस हो गए कि मुझे टीवी से पता चल गया तुम लोग यहाँ हो, इसलिए मैं तुझे मिलने यहाँ आ गई। डांस रानी की टीम से अनुपमा मिलवाती, इंट्रो करवाती, सब लोग मिलके बहुत खुश होते हैं। यहीं प्रेम पराग को बोलता है कि आपने मुझे साथ नहीं दिया क्योंकि मुझे शेफ़ बनना था, इसलिए मैं घर छोड़ के चला गया। तभी पराग बोलता है कि अब तू शेफ़ बन, मैं तुझे नहीं रोकूंगा बल्कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो प्रेम खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे पापा जैसे कोई पापा नहीं है। तब पराग बोलता है कि मुझे पता है कि दिल टूटने पर कितना दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा, मैं तुम सबके सपने साकार करने में तुम सबकी मदद करूंगा। वहीं प्रेम की आंखें नम हो जाती है, दोनों के बीच गीले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों आंसू बहाने लगते हैं। यहाँ शाह हाउस में पाखी माही से बात कर रही होती है फ़ोन पे और बोलती है कि तूने सबको बता तो दिया ना कि सब पैसे मुझे ही चाहिए अगर जीत जाएंगे तो माही बोलती हाँ हाँ, हम तो कोठारी के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए पैसे तो तुम ही लेना, तुम टेंशन मत लेना। तो तब पाखी बोलती है कि अच्छा हुआ अनीता का पाँव टूट गया, अब तो डांस रानी की टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, पर तुम भी जसप्रीत को गिरा देती तो मज़ा आता। तो माही बोलती है मैंने बहुत ट्राई किया था पर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो संभल गई, वो बहुत शातिर है इसलिए वो नहीं गिरी। पर कुछ नहीं, ये टीम का एक सदस्य कम हुआ तो अब तो डांस रानी की टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और जीतने के चांस हमारे बहुत बढ़ गए। तभी पाखी को हॉल में शोरगुल की आवाज़ आ रही होती है। वो सोचती इतना शोरगुल क्यों हो रहा है, वो मन मन में खुश होती है कि शायद डांस रानी की टीम अनीता के पांव टूटने की वजह से शायद मुंबई जा रही हो, इस वजह से शोर शराबा हो रहा है। वो बोलती है ये तो मुझे देखना चाहिए। वो जैसे ही बाहर आती है और बोलती है देविका मासी आप यहाँ क्यों आए। तो देविका बोलती है क्यों, तुम मुझे देख के शॉक क्यों हो गई। फिर वो बोलती है नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तब अनुपमा बोलती है कि अब अनीता की जगह देविका हमारे साथ डांस करेगी, अब ये अनीता को रिप्लेस कर रही है। तो ये सुन के पाखी को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि मेरा प्लान फेल हो गया, हमेशा ये लोग ही क्यों प्लान में सक्सेस हो जाता है, और वो बहुत दुखी हो जाती है। यहीं देविका अनुपमा से गले मिलती है और दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी देविका बात करते करते रो जाती है और अनुपमा के गले मिलती है। तो अनुपमा बोलती क्या हुआ देविका मुझे बता। तो तब देविका बोलती है कि ये मौका फिर से मिले ना मिले, मुझे पहले कस के गले लगने दे और मुझे रोने दे। तो क्या देविका को कुछ बीमारी है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।